हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सिविल कोर्ट की भर्ती आई है उसमें बहुत सी इसी कन्फ्यूजन लोगों के मन में है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तैयारी करने में। मतलब एक तरीके से तैयारी करने में एक तरीके से संशय लग रहा है और कहते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब मैं आज लेके आया हूँ उन सवालों का। ठीक है, अब मैं आज कमेंट जिसके आए उसको मैं शो तो नहीं करूँगा, लेकिन उनके जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे ज़्यादा एक सवाल सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आ रहा है कि क्या क्या सर ड्यूटी जो मिलती है इसमें सिलेक्शन के बाद वो क्या हमारे होम सिटी में ही मिल जाती है। मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है, ड्यूटी कहाँ करनी पड़ती है, क्या होम सिटी में ज्वाइनिंग मिलती है? बिल्कुल, हम सबको नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती ज्वाइनिंग। मेरिट के हिसाब से होता है, मेरिट के हिसाब से होता है। अगर आपके मेरिट में अच्छे नंबर हैं, आप अच्छी पोस्ट मतलब अच्छी रैंक लेके आए हो तो, और आपने प्रेफरेंस में अपना सिटी डाला हुआ है तो आपको आपका ही होम सिटी मिल जाएगा। मतलब कहते हैं, जो मैं कुछ ऐसे लोगों को ही जानता हूँ जिनका लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ही कहते हैं घर की कचहरी है, वहीं पर उनको ज्वाइनिंग मिली हुई है, लगभग घर के बिल्कुल पास में ही। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल कन्फर्म है, हाँ कि बिल्कुल ये बात सही है कि आपको होम ज्वाइनिंग मिल जाती है। दूसरा सवाल ये था कि क्या सर लड़कियों को ही होम ज्वाइनिंग वहाँ पर मिलती है, मतलब होम सिटी में ज्वाइनिंग मिलती है? होम ज्वाइनिंग का मतलब, मैं जो वो होम ज्वाइनिंग मुझसे निकल गया है, मतलब होम गलत हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है स्टेनो की, जूनियर असिस्टेंट की, पेड अप्रेंटिस की, ग्रुप डी की और ड्राइवर की, इसमें बहुत से लोगों को ऐसी कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से उनको तैयारी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कुछ लोग ऐसे सवाल हैं जिनको उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। कमेंट सेक्शन में बार बार मैं सवाल को देख रहा था, इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि कहते हैं अभी मैं इसी कहते हैं सारे के सारे कहते हैं जो सवाल हैं उनको कहते हैं मैं इस पर क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं उन सारे कमेंट को शो नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बस उनके जो सवाल हैं उनके जो उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सर जब इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हम, क्योंकि होम सिटी जो हमारा है, जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ उसी शहर में मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती है क्या, ये क्या कहते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आप अच्छी मेरिट लेकर आए हैं, अच्छी मेरिट से पास हुए हैं, तो आपको होम ज्वाइनिंग ही मतलब होम सिटी में ज्वाइनिंग ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर ही कचहरी है। ठीक है, मतलब उनकी सरकारी नौकरी भी लगी हुई, उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर कचहरी, बस वहीं पर उनको ज्वाइनिंग मिली हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है, होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है। दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा ये था कि क्या सर लड़कियों को ही होम सिटी में ज्वाइनिंग मिलती है, लड़कों को मिलती है कि नहीं मिलती है? देखिए, इसे लड़का लड़की वाला कोई इसमें मैटर नहीं है। ठीक है, लड़कों को भी होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है और लड़कियों को भी होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, अगर उनकी मेरिट अच्छे नंबर से उन्होंने क्लियर की है और रैंक उनकी ज़्यादा अच्छी है तो ही। अगर उन्होंने प्रेफरेंस में मान लीजिए कानपुर नगर है, कानपुर नगर में अगर आपने कहते हैं पेपर क्लियर किया है, ठीक है, और आपने प्रेफरेंस जब वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है तब प्रेफरेंस भरवाते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तब वहाँ पर प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आपको कौन सा सिटी पहले चाहिए। ठीक है, तो उसमें प्रेफरेंस भरवाई जाती है। आपने कानपुर नगर भरा हुआ है और आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो आपको जरूर कहते हैं कानपुर नगर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मतलब होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या किसी अलग अलग शहर का आप अपना ले लीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है, होम सिटी में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, अभी आपको जो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस सवाल को लेकर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल होम सिटी में ज्वाइनिंग इसमें मिल जाती है अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए हों। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा फोकस करें? देखिए, आपके पास ट्रिपल सी है, अगर आपके पास ट्रिपल सी है, देखिए आज के समय में क्या कहते हैं, इसके बाद जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होगा या मतलब कर रहा होगा उसने ट्रिपल सी का महत्व तो समझता होगा, वो जानता होगा कि ट्रिपल सी कितना महत्व है, कितना जरूरी है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, तो उसने कर ही रखा होगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो क्या कहते हैं, अगर और आपने स्टेनो सीख रखी है, स्टेनो देखिए सब नहीं सीखते, स्टेनो मतलब होता है शॉर्ट हैंड। ठीक है, उसकी अलग लिपि होती है, अलग भाषा होती है, मतलब लैंग्वेज होती है, आपको उस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपको अगर आपको नहीं आता है तो आप स्टेनो के लिए तैयारी मत कीजिए, क्योंकि सबको नहीं आती है स्टेनो, जो शॉर्ट हैंड होती है स्टेनो के लिए तो नहीं आती है। लेकिन अगर आप इससे स्टेनो सबसे अच्छी पोस्ट में स्टेनो की है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो है जूनियर असिस्टेंट की, पेड अप्रेंटिस की नहीं है, जूनियर असिस्टेंट की सबसे अच्छी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का मतलब क्लर्क। ठीक है, तो इसमें कहते हैं पहले नंबर पर आपको मैं लिख दे रहा हूँ स्टेनो, पहले नंबर पर लिख दे रहा हूँ स्टेनो, दूसरे नंबर पर है जूनियर असिस्टेंट। ठीक, तीसरे नंबर पर है क्या कहते हैं ये ग्रुप डी, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस, ग्रुप डी, और इसके बाद है चौथे नंबर पर ड्राइवर।
ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टेनो अगर आपको आती है तो आप स्टेनो पर ही फोकस करें, क्योंकि सबको स्टेनो नहीं आती, इसलिए स्टेनो की मेरिट जो है थोड़ी सी कम जाती है। थोड़ा सा उसमें एग्जाम का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा जूनियर स्टूडेंट के मुकाबले में थोड़ा सा इजी जान पड़ता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ उसे इजी हो सकता है, इजी भी होता हो, लेकिन आज के समय में इतना कंपटीशन होने के समय में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं स्टेनो का पेपर इजी हो जूनियर स्टूडेंट कठिन हो, ऐसा कुछ नहीं। दोनों पेपर अच्छे लेवल के आएंगे, अच्छी खासी मेरिट जाएगी। ठीक है, कट ऑफ कितने पर जाती है, देखिए मैंने कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने समझाया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछले बार कितनी गई थी। ठीक है, दोनों ईयर के मैंने कट ऑफ दे रखा है। ये वाला वीडियो ये वाला स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला वीडियो आप पूरा देखिए और समझिए कि किस किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ पिछले प्रीवियस ईयर में गई थी जब क्या कहते हैं ये भर्ती आई थी। इस बार देखिए इतनी भर्ती नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत सी वैकेंसीज कट गई हैं। कट इसलिए गई हैं क्योंकि क्या कहते हैं सिविल कोर्ट ने क्या किया है, जो रिटायर हो चुके हैं कैंडिडेट, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 60 के ऊपर की उम्र पार कर चुके हैं, उनको 60 से लेके 65 वर्ष तक मतलब 5 साल के लिए उनकी अवधि बढ़ा दी है और उनको पेंशन तो मिल ही रही है और उनको एक तरीके से संविदा पर रख लिया है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जो कट गई हैं, जिससे जूनियर स्टूडेंट की पोस्ट लगभग क्या कहते हैं 2000 के ऊपर की ऐसे सुनने में आ रहा था आएगी। ठीक है, ऐसा मतलब अंदाजा था 2000 के ऊपर आएगी, लेकिन इतनी नहीं आई। ठीक है, और एक तो ये भर्ती भी लेट हो गई, ये भर्ती जनवरी 2022 में सुनने में आ रहा था आई, लेकिन ये आई अक्टूबर माह में। ठीक है, तो चलिए जो भी है वो तो है, अब इसमें कोई चेंजमेंट किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये चेंजमेंट करेगा तो हाईकोर्ट ही करेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कट ऑफ कितनी हो जाएगी, हो गया। एग्जाम कैसा आता है, देखिए एग्जाम कठिन आता है, मतलब एक तरीके से एग्जाम इस तरीके का आता है कठिन, तो मैं उसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि उसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। ठीक है, मेरिट बहुत हाई जाने वाली इस बार भी, क्योंकि इतना कंपटीशन है, मेरिट इतनी हाई जाएगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि अगर जिस जूनियर स्टूडेंट वाला अगर एग्जाम है 150 नंबर का है, तो पिछले बार ही 136 गई थी। 150 नंबर में 50 नंबर का टाइपिंग और 100 नंबर का रिटन एग्जाम मिला के 150 नंबर का कट ऑफ बनेगा जूनियर असिस्टेंट में, और पिछली बार ही 136 गई थी, तो इस बार भी लगभग उतनी जाने की संभावना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहेंगे ना कम कहेंगे, कम तो कह ही नहीं सकते, ज़्यादा ही। अब ज़्यादा बोलने में जी ज़्यादा मुझे कमेंट आने लगता है कि इतनी कैसे जा सकती है, तो पिछले बार का ही मान के चलते हैं लगभग 136 मिनट तो जानी है। 150 में 136 नंबर लाना वाकई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी 136, बाकी सबकी अलग अलग गई थी, जनरल कैटेगरी की 136 गई थी, 136 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये सब चीज़ ये भी क्लियर कर दिया है। दूसरा, अब इसके बाद क्या रह जाता है, तैयारी कैसे करें। ठीक है, एग्जाम कैसा आता है, देखिए एग्जाम, अब ये पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। एग्जाम किस प्रकार का आता है, देखिए मैंने पिछले बार एग्जाम दिया हुआ है इसका, 2018 की लास्ट में जो भर्ती आई थी और 19 की शुरुआत में जनवरी माह में एग्जाम हुआ था, तो मैंने इसका एग्जाम दिया हुआ। एग्जाम का लेवल जो रहता है वो ईजी तो रहता है, ईजी टू मॉडरेट मैं उसको बोलूँगा, ईजी टू मॉडरेट इसलिए बोलूँगा तभी उसकी मेरिट हाई जाती है। कठिन नहीं बोलेंगे, कठिन अगर आएगा तो मेरिट जानबूझ के जरूर स्लो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कम जाएगी, लेकिन अब जो एग्ज़ाम आया था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और क्या कहते हैं कुछ इस तरीके का लग रहा था कि एग्ज़ाम मतलब एक तरीके का बहुत मतलब बिल्कुल इतने नॉर्मल प्रश्न थे, इसीलिए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मेरा भी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं पढ़ के बहुत डीपली गया था, कि अंदर गया था कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से पूछेगा, बहुत ज़्यादा अंदर के सवाल पूछेगा, लेकिन उसने बहुत ओरल तरीके से पूछा, वहीं पर गलती हो गई। मतलब एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन के बीच में आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, या कहते हैं एक ऑप्शन में आपको लगेगा यार ये वाला होगा या ये वाला होगा, मतलब इस तरीके से कन्फ्यूजन में आपको मतलब ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, मतलब आपको कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, उसमें आपको उसमें गलतियाँ जरूर होती हैं लोगों से। ठीक है, अब क्या कहते हैं नेक्स्ट बात करें तैयारी कैसे करें। देखिए अभी से अगर आप तैयारी अगर इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए। ठीक है, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया, इन चारों पर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। खासकर जीएस में करंट अफेयर्स पर इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर इतनी नहीं आने वाली है। पिछली बार भी इतनी करंट अफेयर नहीं आएगी, 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अभी इतनी करंट अफेयर्स नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिस्ट्री पर, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और विविध का खासकर पोर्शन आया था। विविध के करीब 8 से 9 क्वेश्चन थे, मैंने पूरा बताया भी हुआ है एक वीडियो में बना के। ठीक है, कि कहते हैं किससे कितने क्वेश्चन आए थे। आप चाहो तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ कि कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और हाई कोर्ट एक चीज़ जो करता है कि वो सब से पूछता है जितना उसका सिलेबस है। ऐसा नहीं कि अगर उसने कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन दे दिए तो हिस्ट्री से एक भी नहीं देगा, पूछेगा वो सबसे।
ठीक है, पूछेगा वो सबसे, ठीक है। और जितने भी मैथ के टॉपिक हैं सबसे लगभग क्वेश्चन आने, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और है, मैथ का देखिए मैंने आपको बताया था मैथ के लिए थोड़ा सा मैं उसकी तैयारी, मैं मैथ की मैं पूरी तैयारी भी करा रहा हूँ। मैथ के लिए थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा कठिन होने वाला है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो जो कहते हैं थोड़ा सा एक तरीके से टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होता है, टाइम टेकिंग होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। पिछली बार आए थे, इस बार भी उसी प्रकार से आने की संभावना है, ठीक है। अब बाकी इसके बाद क्या है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। ये तो हो ही चुका है, कौन से पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप जिस पर फोकस, मतलब जिस, अगर आपके पास ट्रिपल सी है, आपको स्टेनो आती है, स्टेनो फोकस कीजिए, वरना जूनियर स्टैंड पर फोकस कीजिए। बाकी नहीं है ट्रिपल सी तो क्या कहते हैं ग्रुप डी पर फोकस कीजिए, और ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है अगर आपके पास तो ड्राइवर पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, कि क्या सर होम जो है होम सिटी में ज्वाइनिंग मिलती कि नहीं मिलती है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट्स हैं, जितनी भी जानकारी, जितने भी कन्फ्यूजन है, वो सब यहाँ पर क्लियर होते रहे, सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।